अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के वर्ल्ड टी20 स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। वर्ल्ड टी20 में आजकल सुपर 8 मरहला वेस्ट इंडीज़ में जारी है, जहां आज एक बहुत बड़ा और मज़ेदार मैच होने वाला है। एक तरफ इंग्लैंड है, दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका। जब से वेस्ट इंडीज़ आई हैं, ये दोनों टीमें अलग ही लेवल की क्रिकेट खेलती हुई नजर आ रही हैं और हाई स्कोरिंग मैचेस भी हो रहे हैं। और आज इन दो बड़ी टीमों का आमना सामना है। इट्स गोइंग टू बी अ रियल फन मैच। साथ साथ कल दो मैचेस खेले गए। एक मैच में भारत ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी कोई 47 रन से, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने डकवर्थ लुईस मेथड के तहत बांग्लादेश को शिकस्त दी है। उधर पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करें तो काफ़ी उखाड़ पिछाड़ होने जा रही है। एटलीस्ट ये तासुर ज़रूर इस वक्त एग्जिस्ट करता है। साथ साथ बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं। जो इंतज़ामिया के लोग हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी हैं, वो भी प्लेयर्स को डिफेंड कर रहे हैं। अज़हर महमूद और वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उनसे काफ़ी सख्त सवालात किए गए। शादाब खान से मुतालिक भी उनका बयान आया, हम चल के बात करेंगे आगे। आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर इमरान नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। जेंटलमैन, अगर आप दोनों मुझे इजाज़त दें तो मैं ज़रा ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली आ रही है इससे मुतालिक भट्टी साहब और याया से अपडेट लेके आप दोनों की तरफ आता हूँ। भट्टी साहब, ये खबर आ रही है, आज ही खबर आई है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होने जा रहा है। खैर ये तो बातें हो रही हैं, लेकिन जो मेन खबर आई है वो ये है कि रिजवान और बाबर आजम की से एक कैटेगरी ली जा सकती है। पे स्केल्स अलबत्ता वही रहेंगे। जी दानिश, ये मेरी ही खबर है। देखें, खबर सहाफ़ी को कई बार इंफॉर्मेशन नहीं आती, वो अपने तजर्बे की भी बुनियाद पर खबर देता है। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में पीसीबी से बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी नेगोशिएशन के बाद और पीसीबी को काफ़ी प्रेशराइज कराने के बाद 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाबर आजम, रिजवान, शाहीन और सीनियर प्लेयर्स ने बनवाया, जिसके लिए ज़का अशरफ साहब को श्रीलंका जाना पड़ा, सलमान नसीर साहब को जाना पड़ा। अब अगर पिछले साल 1 जुलाई से लेकर अब 30 जून आने वाली है, अब पाकिस्तान का कोई असाइनमेंट नहीं है। पाकिस्तान सिवाय श्रीलंका से 2 टेस्ट की सीरीज जीता है और एक आयरलैंड की T20 सीरीज है जो पाकिस्तान 2-1 जीता है। अदरवाइज पाकिस्तान एशिया कप हार गया, सेमीफाइनल में नहीं गया। वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं गया। अभी T20 में डिबैकल हुआ, हम इंग्लैंड से T20 सीरीज हार गए, हम न्यूजीलैंड से 4-1 हार गए, हम होम ग्राउंड पर 2-2 हार गए। तो अब जो आपका सवाल था, मैंने ये मुद्दा उठाया है कि बाबर आजम और रिजवान जो एक कैटेगरी में तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए महीने के ले रहे थे। देखिए, प्लेयर्स के लिए पैसा है, प्लेयर्स को मिलना चाहिए, लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरते, अंडर परफॉर्म करते हैं, तो डिमोशन का भी एक सिलसिला है ना। तो मेरे हिसाब से अब दोनों की कैटेगरी नीचे जानी चाहिए। अब ये एक कैटेगरी डिजर्व नहीं करते, तो अगर दयानतदारी से नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम आते हैं तो मेरा ख्याल में ना बाबर एक कैटेगरी में रहते हैं, ना रिजवान रहते हैं। बाकी ये 2 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं और याया हुसैनी साहब हमारे मोहतरम इस वक्त 7 समंदर पा रहे हैं, ये इस पे बेहतर नहीं। या जनरली स्पीकिंग सजा और जजा का जो एक एलिमेंट है ना, वो हमेशा होना चाहिए। जब प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप उनको बोनसेस भी दें, हम उनको पर्क्स भी दें, लेकिन अगर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड पीरियड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअली भी एज अ टीम भी, या फिर अपने लिए खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर सजा का एलिमेंट भी होना चाहिए। या दानिश, बात दरअसल ये है कि सजा और जजा का एलिमेंट होता पाकिस्तान क्रिकेट में तो मोहसिन रजा नकवी साहब, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड की इमारत गिरा दी और चैंपियंस ट्रॉफी बनाने के लिए, और अगर कोई ये पूछे कि क्या गवर्निंग बोर्ड से इजाज़त ली गई है, क्या अगर ये पूछा जाए कि जी ये इमारत क्यों गिराई गई है, नए ड्रेसिंग रूम तो कुछ अरसे पहले ही बने थे, तो शायद कोई जवाब नहीं होगा। तो सजा और जजा का अगर कल्चर होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत से लोगों के घर गिर जाएंगे जो नहीं गिरने वाले। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बज़ोरे बाजू हासिल किया गया था चौधरी ज़का अशरफ के टाइम पर, और ठीक वर्ल्ड कप से पहले जो है वो नेगोशिएशन हुई थी, तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए लिया गया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि अपने मफादात को मद्देनजर रखकर ये सारा काम किया गया है। और आप क्यों बाबर आजम को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, आप क्यों रिजवान को मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, शादाब खान को इल्ज़ाम दे रहे हैं, फ़खर जमान को इल्ज़ाम दे रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी को इल्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप पिछले 5 साल का इहाता करने की कोशिश करें तो
एहसान मानी, रमीज राजा, नजम सेठी और उसके बाद चौधरी ज़का अशरफ और अब मोहसिन रजा नकवी। सिलेक्शन कमेटी की अगर आप बात करें तो वहाब रियाज हैं, मोहम्मद वसीम हैं, मिसबाह उल हक हैं, मिकी आखिर बतौर कोच आए। अब इस टीम के साथ गैरी कर्स्टन और जैसन गिलेस्पी आ गए हैं। लोग बदलते रहे हैं, चेहरे बदलते रहे हैं, लेकिन खिलाड़ियों का जो टोला आप कहते रहे हैं कि डोमिनेट करता है, वो कहीं नहीं गए, वो अपनी जगह मौजूद रहे हैं। तो ये क्रिकेट बोर्ड की कमजोरी है, ये क्रिकेट बोर्ड की खामी है। आप खिलाड़ियों को मोरद इल्जाम न ठहराएं, जो वो चाहते हैं, जो वो कर रहे हैं, वो करते रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि जनाब उल्टी गंगा बहने लगेगी, अगर आपको लगता है कि कुछ तब्दीली आएगी, अहमद जिस तरह अलम लेकर पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं राइट मैन फॉर द राइट, जो आपकी बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस के ऊपर फैसले होने चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती होगी, आपको कोई बड़ा ड्रास्टिक चेंज आने वाले दिनों में नहीं नजर। ठीक है, ये बात भी वाज़ेह हो जाएगी। दानिश में एक ये जो याहिया ने बिल्डिंग गिराने की बात की ना, देखें कजाफी स्टेडियम का ये जो करंट स्ट्रक्चर था जिसको गिराया गया, उसमें अभी मोहसिन नकवी साहब का ऑफिस भी बना था, करोड़ों रुपए उस पर लगे, वो ऑफिस भी गिर गया। नैयर अली दादा जिन्होंने मीनारे पाकिस्तान को डिजाइन किया, पाकिस्तान के मशहूर आर्किटेक्ट, उन्होंने ये बिल्डिंग जो इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिल्डिंग उन्होंने बनाई थी, लेकिन अब ये इस हालत में नहीं है, अब ये बिल्डिंग गिरा दी गई है। तो मेरा सवाल ये है, लॉर्ड्स को रिस्ट्रक्चर किया गया, एडिलेड ओवल 2015 में अहमद शहजाद, मैं, याहिया हुसैनी, हम लोग भी एडिलेड ओवल, लेकिन उसका जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको उन्होंने प्रिजर्व रखा हुआ है। हमने पुरानी बिल्डिंगें भी गिरा दी, तो मतलब क्या हासिल करना चाह रहे हैं कि जो हमारी हेरिटेज थी हमने उसको भी खत्म कर दिया। बिल्कुल, प्लानिंग पे जरूर बात की जा सकती है। एक बार फिर अहमद वापस आते हैं प्लेयर्स पे, और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात कर रहे थे, हम दूसरी जानिब निकल गए, बट ये जो सज़ा और जज़ा की हम बात कर रहे हैं, अगर एक टूर्नामेंट में आपकी परफॉर्मेंस इतनी नाकिस रहती है और आप आउट हो जाते हैं पहले ही राउंड से, तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी तब्दीली बनती है। दानिश भाई, एक आधे टूर्नामेंट की खैर होती है। आप देखें कि पीछे 5-6 टूर्नामेंट इनको मिल गए हैं, ऐसे ही। इसके बाद भी जिस तरह इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए थे, पीसीबी को ब्लैकमेल किया था, और उसके बाद जब ये पीसीबी भी ब्लैकमेल हो जाता है और उसके बाद इनके हाथ में जब चीजें प्लेट में रख के दे दी गई है और पूरी मुल्क और पूरी कौम इनसे जो है ना इंसाफ की उम्मीद रखे हुए है, तो इसमें अब मसला कहाँ आ रहा है? मतलब ये क्यों इतना डिले किया जा रहा है इस चीज को? आप फैसले लेना स्टार्ट करें, कौम पूरी आपके पीछे खड़ी है, कौम आपको देख रही है, हम सब आपके लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप आज से चीजें स्टार्ट करेंगे। तो आप, मेरा मतलब है, करना क्या चाह रहे हैं? अगर इस दफा भी आपने इस कौम को इंसाफ नहीं दिया, अगर इस दफा भी बाकी 5-6 टूर्नामेंट्स की तरह आपने कौम की आंखों में धूल झोंका, तो यकीन जानिए ना, ये कौम बिल्कुल क्रिकेट से बिल्कुल देखना छोड़ देगी। क्योंकि ऑलरेडी हम जहाँ जाते हैं लोग, दानिश, यही बात कर रहे हैं कि यार यहाँ तो यही सब कुछ चलता है, क्रिकेट देखना लोग छोड़ रहे हैं, उनकी उम्मीदें खत्म हो रही हैं। तो इन उम्मीदों को उजागर आपने इंसाफ से और अपने अच्छे फैसले से करना है। अगर आपने अपने आसपास लोगों, जो आपको डरा रहे हैं आसपास वाले लोग, उनकी सुनते रहे, क्योंकि ये वही लोग होंगे जो पिछले चेयरमैन को भी मशवरे देते रहे हैं। आप देख लें वो कहाँ गए, आज वो भी कहीं नहीं है, लेकिन वो लोग जो मशवरे देते हैं वो वही मौजूद हैं। तो अगर आपने इस दफा दलेराना एक्शंस ना लिए, अपनी अथॉरिटी के साथ जो आपके पास चीजें हैं उसको यूज ना किया और आप डर गए, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर देखिए, फिर हम भी मजबूर होंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हमने अपनी बात की नहीं दानिश। तो आपको इंसाफ करना ही पड़ेगा उस 24 करोड़ अवाम के साथ जिनका दिल इस क्रिकेट और इस खेल के साथ धड़कता है। अगर आप ये करने में नाकाम हो गए तो लोग ये बात करने में जरूर मजबूर हो जाएंगे, क्या ये आप दो इतने बड़े ओहदे जो हैं ये डिजर्व भी करते हैं या नहीं। बेसिकली यही बात हो रही है कि पिछले 3-4 सालों में काफ़ी बार मुख्तलिफ चेयरमैन्स को, मुख्तलिफ बोर्ड के लोगों को मैनिपुलेट किया गया, तो पीसीबी को कंट्रोल अब अपने हाथ में लेना है और मॉनिटर करना है चीज़ों को, किसी के एक के पास ज़्यादा सुप्रीम पावर ना आए। बट अब 2 लोगों का नाम है मंजर आम पर, इमरान, बट ये डिमोशन अक्रॉस द बोर्ड नहीं बनती, बिकॉज पूरी टीम ने एज अ यूनिट परफॉर्म नहीं किया है। किसी की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि मैच जिता दिया हो या मैच बचा लिया हो, कोई भी एक प्लेयर नहीं था जिसने शायद ऐसी परफॉर्मेंस दी हो जिस पर हम बोले यार ठीक है ये बचता है। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि अगर मैं कुछ अर्सा पहले पीछे जाऊं, जब हम लोग क्रिकेट खेलते तो उस वक्त जहाँ तक मुझे याद है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था और 6 महीने का होता था। ए कैटेगरी का, जहाँ तक AB का 1 साल का 1 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता था, फिर CD
6 मंथ का होता है। लेकिन सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि आया एक परफॉर्मेंस इन सब की है कि ये 3 साल के लिए सरवाइव करे। 3 साल में क्या कुछ हो जाता है, यू नेवर नो। आपके पास अभी ऐसी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। जिस तरह अहमद शहजाद कह रहे हैं कि यार पिछले 4-5 साल से ऐसी परफॉर्मेंसेज ही नहीं है, तो फिर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे? अच्छा, एक तो इमरान ऐसे नहीं है। 3 साल में ये पैसे कम नहीं होंगे। ये कैटेगरी को 3 साल यही पैसे मिलेंगे, लेकिन प्रमोशन डिमोशन हो सकती है। ओके, चले ठीक है, मैं रॉन्ग आई थिंक। ओके, लेकिन एंड ऑफ द डे बड़ी साहब बात वही आ जाती है कि आया आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आपको इतने लंबे अरसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, फिर उसके बाद आपकी ऐसी परफॉर्मेंस ही नहीं है। हमें सुनने में आ रहा है कि जी अभी कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहे हैं, लेकिन आया के कॉन्ट्रैक्ट किन को मिलेंगे? अब नए यंगस्टर जो बिल्कुल परफॉर्मेंस वाइज थे ना, अब जैसे आपने खुद ही कहा कि जो 2 प्लेयर का एक कैटेगरी में नाम नहीं आ रहा, तो ठीक है, डिजर्व करते हैं बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जब एक आदमी की परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर आप क्यों कंसीडर करें उसको? जिस तरह शहजाद कह रहे हैं कि पिछले काफी अरसे से बोर्ड को ब्लैकमेल करते आ रहे हैं। यार प्लेयर पावर इतनी ना करे कि आपका बोर्ड बिल्कुल पीछे रहे। फिर क्रिकेट, आपकी क्रिकेट देख लेना भी कहां पे आ गई है, ये प्लेयर पावर की वजह से। बिकॉज जिस तरह हम बहुत अरसे से हर आदमी ये बात करता आ रहा है कि यारी दोस्ती और एजेंट के थ्रू हम लोग प्लेयर जिस तरह आते हैं और यारियां दोस्ती से जिस तरह मैच है, अभी 1v1 उठा के सारे प्लेयर्स आप देख ले कि कितनी किसकी क्या परफॉर्मेंसेज है। कोई 0 परफॉर्मेंसेज है, कोई पता ही नहीं है किसी को। और उसके बाद अब आप जब तक ये चीजें चेंज नहीं करेंगे तो बात ठीक है। अब आप नई टीम लेके आते हैं, जिस तरह हम बात करेंगे जी 7-8 प्लेयर चेंज होने हैं, भाई जो चेंज होने हैं उनको जरूर करें। 10 अगर होते हैं तो 10 भी करें आप, नेवर माइंड। आपको 6 महीने साल जरूर लगेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे उन बच्चों का भी हक है जो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, वो भी एस्टैब्लिश हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा कौन कौन होगा, और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है भट्टी साहब, क्योंकि अगर आप नई टीम बना रहे हैं जैसे इमरान कह रहे हैं, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आएगा आप पहले उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। आप अगर सी कैटेगरी में लेके तो उसको डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे आप लेके आएंगे, जो ऑलरेडी हमारे पास इमर्जिंग प्लेयर्स में होते हैं। भट्टी साहब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन देखें, नए साल के जो कॉन्ट्रैक्ट है, मिसाल के तौर पे अब 1 जुलाई से जो नए कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए दिए जाएंगे, वो पिछले साल की परफॉर्मेंस को सामने रख के दिए जाएंगे। अगर पिछले 12 महीनों में जिन लोगों ने पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा नहीं किया तो उनकी कैटेगरी तो बरकरार नहीं रहेगी। फिर अगर कोई है, अदरवाइज उनको डिमोट कर दें, वो उस कैटेगरी में सरवाइव नहीं करते। अब देखिए ना, पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया क्या है दानिश, क्रिकेट टीम गेम है। मैं फिर T20 वर्ल्ड कप पे जाता हूं। आज मैंने एक और खबर दी है कि मोहम्मद आमिर अपना पर्सनल ट्रेनर लेकर गए थे आयरलैंड, इंग्लैंड और फिर अमेरिका। पैसे उन्होंने दिए, लेकिन इसमें तो गलती नहीं ना, पीसीबी ने इजाजत दी उनको जब ही लेके गए। बिल्कुल दानिश, असल में सिस्टम हमारा खराब है ना। मैं असल बात करने जा रहा हूँ कि 14 अहमद मैं आ रहा हूँ, भट्टी साहब बात कंप्लीट कर ले फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। कि एक ट्रेनर 14 लड़कों को ट्रेन कर रहा है और एक अपना पर्सनल ट्रेनर लेके जाएगा। क्रिकेट तो टीम गेम है, यहाँ पर ट्रेनर, फिजियो, कोचेस सब एक ही होते हैं। जी अहमद, आप इसी से मुतालिक बात करना चाह रहे हैं कि मैं याया का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहा था इस पॉइंट पे। जी, बस थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। देखें, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बड़ी बड़ी कैटेगरीज उन लोगों को देते हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट करें कि ये आपको कब चितवा के देंगे फ्यूचर में। अब आप इन लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इनकी जो पीक की क्रिकेट थी इन्होंने खेल ली है। अब इन सारों का ग्राफ डिक्लाइन की तरफ है, तो अब आपने उन लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं, चाहे वो बच्चे हैं जो भी हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2026 का टूर्नामेंट आपको जितवा के देंगे और खेलेंगे। दिल बड़ा मेरा नहीं ख्याल है कि इस टीम में 6 से 7 प्लेयर्स इस तरह के हैं कि जो 2026 के टूर्नामेंट में हम देखते हुए खेल रहे हैं। अगर तो आपने 2026 वाला भी उन्हीं के साथ जाने की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो यकीन जाने जिस तरह 5 टूर्नामेंट आप पहले हार गए हैं इसी चक्करों में, तो आप 2026 में भी आधा टूर्नामेंट घर से ही हार के जाएंगे। जेंटलमैन, लेट्स मूव ऑन। अजहर महमूद और वहाब रियाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, या आपकी तरफ आऊँगा और उनसे काफ़ी सारे सवाल किए गए, लेकिन मेरा दिमाग शादाब खान पे अटका हुआ है क्योंकि दोनों ने ही उनको भरपूर डिफेंड किया। एक कहते हैं शादाब खान कंप्लीट पैकेज हैं, एक कहते हैं शादाब खान मुकम्मल प्लेयर हैं। दोनों का ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बैटर्स की कमी थी, इस वजह से शादाब खान को खिलाया गया। तो क्या इतनी बहुत अच्छी उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस थी पिछले 2-3 सालों में विद द बैट और विद द बॉल, जो असिस्टेंट कोच भी उनको डिफेंड कर रहे हैं और चीफ सेलेक्टर भी डिफेंड कर रहे हैं? या जब मैंने उनसे सवाल किया कि शादाब खान को आप क्यों कैरी कर रहे हैं, तो अजहर महमूद का कहना यह था कि वो एक मुकम्मल पैकेज है और उनका कहना यह था कि
उनको हम इसलिए टीम के साथ कैरी कर रहे थे कि वो बैटिंग को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग के हवाले से उनका कहना था कि वो डिलीवर नहीं कर सके। और बड़ी हैरानकुन बात है कि जो न्यूजीलैंड की 5 T20 मैचों की सीरीज है, पहले मैच के बाद आपको उनको ड्रॉप करना पड़ा आयरलैंड के खिलाफ। आखिरी 12 T20 मैचों में इंक्लूडिंग आईसीसी वर्ल्ड T20 110 रन हैं शादाब खान के और सिर्फ उनके क्रेडिट पर 3 विकेटें हैं। तो वहाब रियाज का कहना यह था कि हमने ओसामा मीर को कैटेगोरिकली बता दिया था, अनफॉर्चुनेटली हम आपको अपने साथ कैरी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी टीम में जगह नहीं बन रही। तो अब ऐसी सिचुएशन आपके सामने है और अब जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि शादाब खान जो है वो एनओसी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल राब्ते में है। और सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर संजीदा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर वाकई कोई ऑपरेशन क्लीन अप करना चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर अपने किबले को दुरुस्त करना चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर वाकई दुख में मुब्तला है 24 करोड़ आवाम की तरह कि जी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अगले मरहले तक तो कम से कम जाना चाहिए था, तो कम से कम अगले 6 महीने के लिए आपको गैर मुल्की लीग्स में जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ए और बी कैटेगरी के क्रिकेटर्स हैं उनको तो आपको कहना चाहिए कि भाईजान आप बिल्कुल आराम कीजिए। हमने एक नया जो है वो माइंड सेट करना है, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आना है। अगर आपने इन बड़े नामों को पाकिस्तान क्रिकेट में आराम देना है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, फखर जमान, और आप इनको टीम से आराम देकर जो है वो गैर मुल्की लीग की एनओसी दे देंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट कभी ठीक नहीं। और अनफॉर्चुनेटली आया यही होता आया है पिछले इतने सालों में, बिकॉज इन प्लेयर्स को फैसिलिटेट किया जाता रहा। अनफॉर्चुनेटली टाइम भी खत्म हो गया। याहिया हुसैनी, अब्दुल माजिद भट्टी और इमरान नज़ीर और रहमत शहजाद, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबको शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। आगे भी वर्ल्ड T20 स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है।